लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए। नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, कैसे भूल जाए शाम तेरी याद आई, कैसे भूल जाए शाम तेरी याद आई। बंसी के पीछे पड़ गए, मुरली के पीछे पड़ गए, पीछे पीछे बंसी के पीछे पड़ गए, मुरली के पीछे पड़ गए, एक तो पड़ गए पड़ गए पड़ गए। मेरे नैना लड़ गए, शाम से नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए, शाम नैना लड़ गए। आंखें बिहारी से कुंभ बिहारी से रास बिहारी से, मेरे नैना लड़ गए, शाम से नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए। नैना लड़ गए कुंभ बिहारी से, नैना लड़ गए रास बिहारी से, उनसे नैना लड़ गए, उनसे नैना लड़ गए, एक लड़ गए लड़ गए लड़ गए। वो मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की। कि राम को नाम बड़ो जग में, राम को नाम बड़ो जग में, सोई राम को नाम जपे नर नारी। राम के नाम तरी शिवरी, अरु तारे अजामिल से खल भारी। राम को नाम लियो हनुमान, हने बहु निश्चर लंक मझारी। प्रेम ते नेम ते नाम रटो नित, राम को नाम बड़ो हितकारी। परम पूज्य मुरारी बापू के शब्दों में राम कथा क्या है? कथा है भगवान के नाम का विस्तार। नारद जी सरीखे कोई कथाकार नहीं, उन्होंने भी कथा कहते कहते, गुणगान गाते गाते, वीणा बजाते बजाते अंत में क्या पकड़ा? राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल, बसों भगत उर ब्योम। आपके और हमारे हृदयों में भी वो भगवान का नाम अनुभव रूप में आ जाए, उसके लिए उमा महेश विवाह के प्रसंग को लेकर हमने कल दो सिद्धांतों का प्रतिपादन महाराज जी के मुखार बिंदु से सुना। एक अचल श्रद्धा और एक दृढ़ विश्वास। मैं इतना ही कहूं कि तब कर अस विमोह अब नाही, और राम कथा पर रुचि मन माही। और यद किंचित कुछ संदेह और मोह इस हृदय में रह गया हो, तो निज संदेह मोह भ्रम हरनी, और करऊं कथा भव सरिता तरनी।
सीताराम सीताराम। वर्णानामर्थसंघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशौरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् दूरवादलद्युतितनुं करुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम् वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं मनोरथभुवाम भज जानकीशम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृत मस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि तुलसी दास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय।
सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम 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 जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, संगीत के द्वारा भगवान की कथा में रस माधुरी की सृष्टि करने वाले कलाकार बंधु, श्री राम कथा के आयोजक श्री शिवदत्त शर्मा जी एवं उनके परिवारी तथा स्नेहीजन और भगवान के अनुग्रह विग्रह परम श्रद्धेय पूज्य चरण संत महानुभाव, मैं आप सबके चरणों में भगवत भाव से सादर प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से भगवत कथा आरंभ हो, उसके पूर्व बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें। वाणी की शोभा ही श्री राम नाम है। एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज आराम कैसे मिले? महात्मा बोले आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। तो हम लोग भी राम जी की शरण में रह के राम राम बोले बड़े प्रेम से। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। ये नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंबना शबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंबना शबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। हरे राम 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 राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम।
ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के मानस मंदिर में दीपक का जलता है। नारद जी की वीणा पर भी बजता है सुंदर नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है? क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है? हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है? हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है? जब करके देखो श्रद्धा से होगा पूरन काम। जब करके देखो श्रद्धा से होगा पूरन काम। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राम। पानी है राजस मानस को, पानी है राजस मानस को, पर से ही पान होत है पानी। पानी कृपा कविता बदरा, बरसे सर से अखियान में पानी। ये पानी डुबावत भाव में, भव पानी के पार पठावत पानी। पानी के तेज गुमान को, पल में यह पानी उतारत पानी। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, करतारी कथा संशय
भगवान श्री राम की कथा सुंदर कर तालिका है। ये तन रूपी वृक्ष के मन रूपी शाखा पर बैठे हुए संशय के पक्षी को उड़ा देती है। हमारे आपके सबके मन में प्रायः संशय होता है। जब अभिमानी के मन में संशय होता है तो वह सत्य की परीक्षा लेना चाहता है, वह सत्य की प्राप्ति परीक्षा से करना चाहता है। और जब निरभिमानी के मन में संशय होता है तो वह सद्गुरु से जिज्ञासा करता है, वह जिज्ञासा के द्वारा सत्य को पाना चाहता है, जानना चाहता है। और सत्य की उपलब्धि परीक्षा से नहीं, जिज्ञासा से होती है। ईश्वर परीक्षा का विषय नहीं, जिज्ञासा का विषय है। परीक्षा हम बुद्धि से ही लेंगे, पर जिसकी परीक्षा हम ले रहे हैं वो बुद्धि से परे है। वो अगर पर्दा उठाकर सामने आ जाएगा तो भी क्या इन देखने वालों से देखा जाएगा? और यही कारण है कि सती माता के मन में भी संशय, पर वे परीक्षा लेने जाती है। यद्यपि भगवान शंकर ने कहा कि परीक्षा का मार्ग बड़े विचार का है, करेउ सो जतन विवेक विचारी। सती माता ने कहा कि मैं परीक्षा लेने जाऊं, आप नहीं चलेंगे? हम आप तो सदा साथ साथ रहते हैं, हम आप अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। हम आप अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। कैलाश पर्वत पर साथ साथ कथा सुनने चले तो साथ साथ, कथा सुनी तो साथ साथ, लौटे तो साथ साथ। हम सती जी ने कहा मैं परीक्षा लेने जा रही हूं, आप नहीं चलेंगे? भगवान शंकर ने कहा कि सती, पति पत्नी सदा साथ रहें, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या? भगवान शंकर ने कहा कि इलाज उसी का होता है जिसे कोई बीमारी हुई हो। संशय तुम्हें हुआ है, हमें तो नहीं है, तो तुम परीक्षा लो, हम क्यों जाए? अब साथ साथ रहने का ये अर्थ थोड़ा ही है कि पत्नी बीमार हो जाए तो पति से कहे कि तुम भी इलाज कराओ, तुम भी इंजेक्शन लगवाओ, गोली खाओ। भगवान शंकर ने कहा कि हमें कोई संशय नहीं, हमें विश्वास है, इसलिए हम बैठेंगे। और मैं आपको क्या बताऊं, जिन्हें विश्वास होता है वे आराम से बैठते हैं, और जिन्हें संशय होता है वे भटकते रहते हैं। सती माता जंगल में भटक गई। कौन सा जंगल? संशय विपिन अनल सुर रंजन। संशय के जंगल में भी भटक जाते हैं जो सद्गुरु का साथ छोड़कर सत्य की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुद्धि से परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, वो बुद्धि से परे है। यहां रहकर मुझे अक्सर वहां की याद आती है, यहां रहकर मुझे अक्सर वहां की याद आती है जहां मैं खुद नहीं समझा कहां की याद आती है। यहां रहकर मुझे अक्सर वहां की याद आती है जिसे मैं खुद नहीं समझा कहां की याद आती है।
और अक्ल उस तक नहीं पहुंची, वही पहुंचा अक्ल तक है। अक्ल उस तक नहीं पहुंची मुझे है, अक्ल उस तक जहां वो कौन सा मुझको जहां की याद आती है, अक्ल उस तक नहीं पहुंची, वही पहुंचा अक्ल तक है, मुझे मुर्शिद के इस तर्जे बयां की याद आती है। बुद्धि से परे है। पतंगे मिट तो जाते हैं मगर उल्फत नहीं मिटती, दीवाने मिट तो जाते हैं मगर उल्फत नहीं मिटती, पतंगे को तो जलकर भी क्षमा की याद आती है। और फलक से टूटते तारे जमी पे आके राजेश्वर, और जमी के आदमी को आसमां की याद आती है। बड़ा अटपट है उसका जान लेना, बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, और हम जो चीज जानते हैं बुद्धि से ही जानते हैं। आपने कभी विचार किया भगवत कथा प्रेम से सुने पर विचार तो करें, क्योंकि भगवत कथा में भी कथा श्रवण के पहले विचार है। कैसे जानोगे उसे बुद्धि से, जो बुद्धि से परे है। हम अपनी अकल को प्रमाण मानते हैं, पर मैं क्या बताऊं आपको, ऐसे ऐसे अद्भुत सूत्र हैं। श्री हनुमान जी से कहा संजीवनी बूटी ले आओ, हनुमान जी गए पर्वत पर, बूटी पहचान नहीं सके, देखा शैल न औषधि चीना। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, और वो बूटी नहीं पहचान सके, देखकर नहीं पहचान सके। तो जब हनुमान जी नहीं पहचान सके तो हम पहचान लेंगे। अपनी बुद्धि को प्रमाण मानते हैं। दूसरा कोई होता है तो कहता है कि नहीं है कोई बूटी, वो ऐसे ही कहते हैं, गुरु लोगों का काम है, वो ऐसे ही करते, कुछ नहीं, हम तो देख के आए। पर हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। सहसा कभी उपहारी गिरी लीना, बूटी नहीं समझ में आई, पहाड़ी उखाड़ लिया और पहाड़ी लेकर आए वैद्य के पास। तो जो हनुमान जी को समझ में नहीं आई, तुरंत वैद्य तब की न उपाई, वैद्य ने तुरंत खोज के बता दी। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अगर शास्त्र में आपको सत्य न मिले तो अपनी बुद्धि को प्रमाण मत मानिए कि शास्त्र गलत है। शास्त्र सत्य है, बुद्धि नहीं पकड़ पा रही है, उसे सदगुरु के पास लेकर जाइए, तो सदगुरु उसी शास्त्र से उस सत्य को उद्घाटित कर देता है। यह हमारे यहाँ की गुरु महिमा है। पर सती माता ने तो सदगुरु का साथ छोड़ दिया। भगवान शिव ने कहा करे सो जतन विवेक विचारी, पर विवेक नहीं है, करे विचार करो का भाई। जो सदगुरु का साथ छोड़ देता है, विवेक उसका साथ छोड़ देता है। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। तो यह कथा यह बताती है, सती माता की भूल मत समझना। देखो बड़ी सावधानी से सुनना पड़ता है, ये लीला है। ये माता जो उल्टा चलते हुए दिखाई दे रही, तो क्या इन्हें सीधा चलना नहीं आता? आता है, पर मां जब करुणा करती है, छोटे बच्चे को चलना सिखाती है, तो खुद पीछे पीछे चलती है। बेटे से कहते बेटा आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। वो पीछे चलती है, तो क्या उसे सीधा चलना नहीं आता जो उल्टा चल रही है? अरे आता है, पर उल्टा चलने की लीला इसलिए कर रही है ताकि उसके बालक सीधा चलना सीख जाए। बच्चे को सीधा चलाने के लिए माँ उल्टा चलती है। इसी तरह सती माता हम जैसे दिग्भ्रमित बालकों को सही दिशा में चलाने के लिए उल्टे चलने की लीला करती हैं। इसी तरह से कथा को सुनना चाहिए। परीक्षा से ईश्वर को नहीं जाना जा सका, तब दूसरा जन्म हुआ पार्वती जी का, है वही श्रद्धा है, पर पहले श्रद्धा अभिमान से भरी थी, अब निराभिमानी हो गई। हा? अच्छा देखो, सती माता में अभिमान आया तो भगवान के आगे आगे चलने लगी।
श्रद्धा जब अभिमान से भरी होती तो भगवान को भी पीछे छोड़कर आगे चल देती। सदगुरु को मानना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए। भगवान राम ने कहा कि मनी मन की सती माता वेश बड़ा सुंदर बनाया, बिल्कुल आप सीता जी लग रही हैं, पर इतनी बड़ी गलती कर दी कि साधारण आदमी भी बता देगा कि आप सीता जी नहीं हैं। सीता जी सदा राम जी के पीछे पीछे चली हैं, आप कैसी सीता जी जो आगे आगे चल रही हैं, आगे हो चली पंथ गई। पधारिए, विराजे विराजे। जय जय श्री राम। हमारे श्री जगदीश जी विराजे विराजे। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि सती जी नहीं जान सकी, और तब पार्वती जी क्या करती? हमारे इस कार्यक्रम के संचालक महोदय ने जो पंक्तियां कही वो इसी संदर्भ में, जो मुंह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मुंह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मुंह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मुंह पर जानिए सत्य मोहि निज दासी, जो प्रसन्न सुख राशि, जो प्रसन्न सुख राशि, जो तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, जो प्रसन्न सुख राशि, जो प्रसन्न सुख राशि, जो रोग का इलाज तब शुरू होता है जब रोगी यह स्वीकार कर ले कि मुझे रोग है। अज्ञान की निवृत्ति तब होती है जब स्वीकृति हो कि मुझे भ्रम है, अज्ञान है। और जो अपने भ्रम को भ्रम नहीं समझता वो अपने को कितने ही ज्ञानी कहे, अज्ञानी है। निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी। पार्वती जी ने कहा कि मैं परीक्षा लेने नहीं जा रही, मैं जिज्ञासा कर रही हूं, आप भगवत कथा सुनाएं। पहले तो यह बताओ, यह निर्गुण निराकार सगुण साकार बने क्यों? जरूरत क्या थी? क्यों भाई? भगवान जैसे थे वैसे ही बने रहते। निराकार को साकार बनने की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा चलो हम आपसे एक बात कहते हैं, पानी को आप अगर अपने हाथों में पकड़ना चाहें पकड़ सकते हैं? ऐसे मुट्ठी में पकड़ लें, नहीं पकड़ा जा सकता। ये नीर है, पकड़ा नहीं जा सकता। हमें लगता है नीर ही निराकार है, इसका अपना कोई आकार नहीं। कटोरे में डालो तो कटोरे सा, गिलास में डालो तो गिलास सा, थाली में डालो तो थाली जैसा। इसका अपना कोई आकार नहीं, और जिसका अपना कोई आकार नहीं होता उसे पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आप एक काम करो, पानी को एक कटोरे में भरो, छोटे से कटोरे में पानी भरकर, और वो कटोरा फ्रिज में रख दो।
कुछ नहीं मिलाना पड़ेगा। और अगर देर तक रखा रहा तो वह कटोरा ही, पानी का भरा कटोरा बर्फ बन जाता है। अच्छा, जब बर्फ बन जाए तब आप उसे पकड़ सकते हैं कि नहीं? भले ही थोड़ी देर पकड़ पाए, पर पकड़ लेते हैं कि नहीं? आप हमें बताओ, पानी को हम पकड़ नहीं पाते, बर्फ को हम पकड़ लेते हैं, तो पानी और बर्फ में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। और बर्फ बनाने के लिए पानी में कुछ मिलाना भी नहीं पड़ा। अच्छा, पानी जो साकार हुआ बर्फ के रूप में, वो पानी का आकार नहीं, कटोरे का आकार है। यही है ना? और मैं आपसे कहता हूं, यही हमारे जीवन की स्थिति है। वह परम ब्रह्म निराकार, और निराकार जब पकड़ में नहीं आया तो हमने एक काम किया, उस निराकार ब्रह्म को अपनी भावना की कटोरी में भरकर निष्ठा की फ्रिज में रख दिया, तो निराकार साकार हो गया। और जो पकड़ में नहीं आने वाला था वो पकड़ में आ गया। यद्यपि उस पानी का आकार नहीं, जैसे कटोरी का आकार है, इसी तरह उस ब्रह्म का कोई आकार नहीं, यह तो हमारी भावना का आकार है। इसी तरह भगवान शंकर कहते हैं वो निराकार साकार बना ताकि भक्त उसे पकड़ सकें। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो रहित सगुण सुनत है तो, जल हिम उपल बिलग नहीं कैसे, जल भी बिलग नहीं कैसे, जल, थोड़ा धीरे से, जल हिम उपल बिलग नहीं कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं कैसे। जैसे जल और बर्फ में अंतर नहीं, इसी तरह निराकार साकार में कोई अंतर नहीं। हमारे यहां कहा गया अवतार। साहित्यिक शब्द है, जो सीढ़ी होती ना जिससे हम छत पर चढ़ते हैं, उसको अवतरणिका बोलते हैं। एक सज्जन ऊपर खड़े थे छत पर, हमसे जिन्हें मिलना हो इस सीढ़ी से ऊपर आ जाए। सीढ़ी बड़ी लंबी थी, 2 पाए लगे थे बस, छोटी सी सीढ़ी में 2 पाए, एक पाव पे पांव रखता, दूसरे छत पे पहुंच जाता। बहुत से लोग जा रहे थे, कुछ लोग चढ़ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भैया हम सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। तो बोले हमसे मिलोगे कैसे? तो उन्होंने कहा क्या सीढ़ी का ऊपर चढ़ने के लिए उपयोग है, किससे नीचे भी उतरा जा सकता है? बोले नहीं नहीं, नीचे भी उतरा जा सकता है। तो एक काम करो, अगर हम आप तक नहीं आ सकते तो आप ही हम तक आ जाए। ठीक है, तो उन्होंने उसी सीढ़ी का उपयोग किया, नीचे आकर मिल गए। दृष्टांत है। परमात्मा ऊपर है, कहता अगर हमसे मिलना है तो साधना की सीढ़ी पर नाम रूप से ऊपर उठो, हमसे मिल जाओगे। नाम रूप से ऊपर उठो, हमसे मिल जाओगे। ना नाम ना रूप, आहा, हमसे मिल जाओगे। और बहुत से लोग नाम रूप से ऊपर उठकर उससे मिलकर एक हो गए। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ना नाम बचा ना रूप बचा, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर होके मैं गूंजता हूं। गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूं। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूं। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं।
यह नाम रूप से ऊपर उठकर एकत्व का अनुभव करने वाले उन महापुरुषों की स्थिति है। श्री स्वामी राम तीर्थ पानी के जहाज से यात्रा कर रहे थे, तूफान आया, जहाज डगमगाया और डूबने की स्थिति, लोग राम राम शिव शिव कृष्ण कृष्ण करने लगे। पर स्वामी जी का दिल भी घबराया, पर उन्होंने एक ही बात कही, कांपता है दिल तेरा, अंदेश है तूफान से क्यों, ना खुदा तू, लहर तू, किश्ती भी तू, साहिल भी तू। यह लेकिन मिली है जिनसे ये बेहद निगाहें, न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूं। और मिली है जिनसे ये बेहद निगाहें, ये असीम दृष्टि जिन सदगुरु की कृपा से मिली है, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुशनसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, भगवान शंकराचार्य कहते हैं चिदानंद रूप शिवो हम, शिवो हम। लेकिन जो उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते, एक नहीं हो पाते, वे हैं भक्त। वे कहते प्रभु साधना की सीढ़ी के नाम रूप पार करके आप तक पहुंचना हमारे बस में नहीं है। तो आप एक काम करो ना। कहा क्या? कहा आप ही इन पायों पर पांव रखकर नीचे आ जाए। भगवान कहते मैं आ रहा हूं। तो जब भगवान नीचे आते हैं तो पाए तो वही हैं, जीव नाम रूप के पाए से ऊपर उठता है तब परमात्मा तक पहुंचता है। और वे निर्गुण निराकार जब नाम रूप को स्वीकार करते हैं तो वे भक्त तक पहुंच जाते हैं। यही भगवान के अवतार का उद्देश्य है। इसलिए निराकार साकार में कोई अंतर नहीं है, सचमुच कोई अंतर नहीं। एक सज्जन हमसे कहने लगे कि कबीरदास जी ने तो कहा है। हमने कहा क्या? बोले एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो कितने राम हैं? 3-4 तो यही हो गए। तो हमने कहा कबीरदास जी ने एक ही कहा है, 2 नहीं कहा। एक राम दशरथ का बेटा, वही एक राम घट घट में लेटा, वही एक राम का सकल पसारा, वही एक राम सब घट से न्यारा। तो बोले नहीं ऐसे तो बात समझ में नहीं आती। एक हमने कहा तो एक काम करो, एक की जगह वही कहो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। तो बोले नहीं ये बात नहीं, एक अनेक कैसे हो सकता है? एक अनेक कैसे हो सकता है? तो हमने कहा जैसे तुम। तो बोले हम तो एक हैं, अनेक कहां? हमने कहा अनेक हो, एक होने के बाद भी अनेक हो। बोले कैसे? हमने बाप के आगे बेटे हो, बेटे के आगे बाप हो, 2 हो गए कि नहीं? बाप के आगे बेटे, बेटे के आगे बाप, चाचा के आगे भतीजा, भतीजा के आगे चाचा, भाई के सामने भाई। तो भाई साले के सामने जीजा, जीजा के सामने साला, हो कि नहीं? अरे ये तो बताओ, तो तुम राधे श्याम हो, एक हो, है ना? अच्छा, फिर संबंधों में अनेक हो कि नहीं? अच्छा बोलो साला हो कि नहीं? जीजा, साला, महाराज जाने कितने। अच्छा उसके बाद भी तुम्हारा एक होना तो एक होना ही रहता है। तो जैसे हम एक होकर अनेक संबंधों के कारण हो जाते हैं अनेक, इसी तरह भगवान भी एक होकर भक्ति के संबंधों के कारण अनेक रूप में प्रकट हो जाते हैं। एक ही अनेक है, अनेक ही एक है। इसलिए हम सबकी वंदना करते हैं, सब बिल्कुल ठीक कहते हैं, देखने का ढंग अलग अलग है। हमारे भोजपुर के क्षेत्र के एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं, उनका एक भजन है, राम जी तो एक है बानी। भोजपुरी है, राम जी तो एक है, राम जी तो एक है बानी, देखे वाला ढेर बा, कि
किस्म किस्म के भातेलन नजरिया के फेरवा, किस्म किस्म के भातेलन नजरिया के फेरवा। राम जी तो एक बानी देखे वाला ढेरवा, राम जी तो एक बानी देखे वाला ढेरवा। किस्म किस्म के भातेलन नजरिया के फेरवा, किस्म किस्म के भातेलन नजरिया के फेरवा। किस्म किस्म के भातेलन नजरिया के फेरवा। अच्छा महाराज, ये बात समझ में आ गई, भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ा? जन्म के हेतु अनेका जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, जन्म के हेतु अनेका। जन्म के हेतु अनेका, जन्म के अनेका, जन्म के हेतु अनेका, जन्म के हेतु अनेका। राम जन्म के हेतु अनेक परम दुखी एक से एका। भगवान राम के जन्म के अनेक कारण हैं। पार्वती जी, आपने राम कथा सुनने की जिज्ञासा की, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे पार्वती जी, आप धन्य हैं, धन्य हैं। दो बार धन्य क्यों? एक बार धन्य हिमांचल राज को और दूसरी बार धन्य आपको। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बहुत से लोग कहते हैं कथा पुरानी है कि नहीं? कथा पुरानी है या नई है? देखो, इसीलिए कथा को गंगा जी कहा। अच्छा पूछो जरा, गंगा जी पुरानी है कि नहीं? पुरानी तो इतनी है कि महाराज भागीरथ के समय से इनका संबंध, और नई इतनी
कि जिस जल में डुबकी लगाओ दूसरी डुबकी उसी जल में लगाने को नहीं मिलती। इसी तरह यह राम कथा परम पुरातन है और नित्य नूतन है। भगवान राम के भगवान होने का प्रमाण यही है। आजकल सवेरे लोग जल्दी जागते नहीं हैं, जगाए जाते हैं। और मालूम कौन जगाता? चाय ना होती तो शायद जगते ही नहीं। ऐसे लगता है जैसे चाय पीने के लिए जगे हों। और चाय अंगड़ाई ले, कितने बजे गए? 8 बज रहे। अच्छा, अभी 8 ही बजे। चाय, अखबार, हम लोग यही करते, सवेरे चाय पीते अखबार मांगते। और गलती से एक दिन पुराना अखबार मिल जाए, एक दिन पुराना, अरे पढ़ चुके, आज का अखबार। क्यों भाई? हम लोग एक दिन पुराना अखबार नहीं पढ़ते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं। एक दिन पुराना अखबार। और क्या कारण है कि युगों पुरानी कथा आज उसी उत्साह से सुन रहे हैं। ये भीड़ बढ़ती जा रही है। अच्छा, कौन है जिसे कथा मालूम ना हो? राम जी की कथा की पूरी जानकारी किसे नहीं है कि नहीं? एक गांव का रहने वाला तो कह रहा था राम कथा में क्या है। हमने कहा क्यों? बोले एक राम रहे, एक रावन्ना, एक छत्री, एक बामन्ना, बिन्ने बिन की नारी हरी, तो बिन्ने बिन की नाश करी, तनक बात की बातन्ना, तुलसी लिख दो पोथन्ना। अच्छा चलो हम बात सही भी मान लें, उसके बाद भी क्यों लालसा होती? महाराज आ जाओ, थोड़ा और कथा बजे, थोड़ा। ये आपकी लालसा के कारण ही तो कथावाचकों को समय नहीं है। और वही सुनते हो, हर साल सुनते हो, हर महीने सुनते हो, और बड़े प्रेम से गाते हो आरती अवध में। कहते हैं आरती श्री रामायण जी की, करते हो कि नहीं? और रामायण की कथा सबको परिचित है, फिर भी पाठ, फिर भी आरती, फिर भी कथा। यही राम जी के भगवान होने का प्रमाण है। युग बीत गए आरती श्री रामायण जी की। आपने किसी अखबार की आरती सुनी है कि आरती अमर उजाला की, खबरें देने वाला की, या ऐसे उन्हें? ये इंसान की कथा है। और भगवान की कथा इंसान जैसी ही होती है, पर इंसान की नहीं होती। आप विचार करो, कागभूषुंडी कौवे के रूप में है पर कौवा नहीं है। हनुमान जी बंदर के रूप में है पर बंदर नहीं है। गंगा जी नदी के रूप में है पर गंगा जी नदी ही नहीं है। हिमाचल राज पर्वत के रूप में है पर वे पर्वत ही नहीं है। इसी तरह भगवान राम और कृष्ण मनुष्य के रूप में हैं पर मनुष्य ही नहीं हैं। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपने इतने मंदिर देखे, भगवान का दर्शन किया, भगवान राम और कृष्ण की अनेक मूर्तियां, अनेक चित्र देखे होंगे। कभी किसी चित्र मूर्ति में भगवान को दाढ़ी मूंछ देखी? हमें तो नहीं मिली आज तक। न राम जी के मूंछ न दाढ़ी, न कृष्ण जी के दाढ़ी न मूंछ। क्यों नहीं मिले? और किसी कलाकार ने नहीं सोचा, किसी मूर्तिकार ने नहीं सोचा, किसी चित्रकार ने नहीं सोचा।